विंटर स्पेशल में आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा पाक जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 2 तरह की बीजों का इस्तेमाल करके ये मैंने पाक तैयार किया है और इसे आयुर्वेद में गुणों का भंडार माना जाता है। ये ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि बीजों का इस्तेमाल करके ये पाक मैंने कैसे तैयार किया है। इस पाक को तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी अलसी के बीज ले लिए हैं। ये मार्केट में आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा और इसे मैंने साफ़ कर लिया है। अब उसी कटोरी से मेज़र करते हुए 1 कटोरी मैंने सफ़ेद तिल ले लिए हैं और 1 कटोरी मैंने मूंगफली लिया है। इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और इसकी ऊपरी छिलके को मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने 3 कटोरी ये ले ली है और इसी छोटी कटोरी से मेज़र करते हुए मैंने 1.5 कटोरी यहाँ पे देसी गुड़ ले लिया है। यानी 3 कटोरी में हमें 1.5 कटोरी देसी गुड़ लगेगा और गुड़ को मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले गैस पे कढ़ाई रख लेते हैं और इसके अंदर अलसी के बीज हम डाल के इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसके अंदर ऑयल घी कुछ भी ऐड नहीं करना, बस सिंपल इसे ड्राई रोस्ट ही करना है और गैस का जो फ्लेम है उसे हमें मीडियम ही रखना है और इस तरह से हमें लगातार चलाना है। ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बस 1 से 1.5 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो इसका कलर भी चेंज हो चुका है, ये फ्राई हो चुके हैं। तो गैस को बंद करते हैं और इसे निकाल लेते हैं एक अलग से प्लेट में। अब उसी कढ़ाई में हमने सफ़ेद तिल को भी उसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है और इसका भी वक्त 1 से 1.5 मिनट का ही लगने वाला है। जैसे ही फूटना स्टार्ट हो जाएंगे गैस को बंद कर ले और इसे भी हम निकाल लेंगे उसी प्लेट में। अब दोनों चीज़ों को हमें इसे ठंडा होने देते हैं, तो रखते हैं साइड पे। अब यहाँ पे उसी कढ़ाई में हमें 1 बड़ा चम्मच भर कर देसी घी ऐड कर देना है और घी जैसे ही गर्म होता है इसके अंदर ऐड करेंगे 50 ग्राम गोंद। गोंद जैसे ही ना घी में जाता है ना, ये पॉपकॉर्न की तरह फूलना स्टार्ट हो जाता है और अभी आपको लगता है ना कि जुड़े जुड़े से हैं। जब ये अच्छे से पक जाएंगे ना तो अपने आप ही अलग हो जाते हैं। और गोंद की क्वांटिटी आप या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको गोंद ज़्यादा पसंद है तो आप इसके 100 ग्राम भी कर सकते हैं। तो इसे मैंने निकाल लिया है। अब रख देते हैं इसे साइड पे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे हमें हिमाम दस्ते में कूट लेंगे। अब उसी घी में हम उसी कटोरी से मेज़र करते हुए आधी कटोरी गेहूं का आटा यूज़ किया है मैंने। ये मैंने गेहूं का आटा इसलिए यूज़ किया है ताकि हमारा जो पाक है उसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उड़द के दाल का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से हमें भून लेना है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, बहुत अच्छे से ये भून चुका है। तो इसे भी हम अब गैस को बंद करते हैं और निकाल देते हैं अलग से डिश में। अब यहाँ पे सभी चीज़ें ठंडी हो चुकी है तो सबसे पहले मिक्सी जार में हम मूंगफली डालेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद इसे हमने निकाल लेना है एक बाउल में और उसी मिक्सी जार में अब हम सफ़ेद तिल को भी पीस लेंगे। और इसे जो हम पीसते हैं ना वो बारीक ही पीसेगा जितना आप कोशिश कर सकें। देखिए इस तरह से। अब बारी आती है अलसी के बीज की, तो इसे भी मैंने फाइन इस तरह से पीस लिया है। अब जो भुना हुआ आटा है ना उसे भी हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद सौंठ पाउडर मैंने 2 चम्मच भर कर लिया है। आप चाहे तो पीपर मोड़ का गंठोरा पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आप सौंठ पाउडर इस्तेमाल नहीं करना चाहते ना तो इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गोंद को भी मैंने मिक्सी में चला लिया था और इसका भी इस तरह से मैंने पेस्ट बना लिया है और इसे भी इसी बैटर में हमें मिला देना है और बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। पहले ये चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर गुड़ की चाशनी ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम कर लेते हैं कि जिस थाली में हमने ये पाक को सेट करना है उसमें हम ऑयल से इसे ग्रीस कर लेंगे और इसे हम रख देते हैं साइड पे। लेकिन घी से ग्रीस मत कीजिएगा, ऑयल से ही कीजिएगा। तो चलिए अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर 2 बड़े चम्मच भर कर हम घी ऐड करेंगे। अच्छा, पहले हमने 1 चम्मच इस्तेमाल किया है और ये 2 चम्मच, यानी टोटल हमने 3 चम्मच का इस्तेमाल किया है। यानी वही कटोरी से मैंने मेज़र किया है। तो अब बस गुड़ हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से हमें कुक करना है और गैस की फ्लेम जो है ना उसे मीडियम ही रखें, हाई पे इसे बिल्कुल भी कुक ना करें। और जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होता जाएगा जितना भी घी है ना वो सारा एब्जॉर्ब होता जाएगा। आप देख सकेंगे कि अब इसमें हल्के हल्के से बबल आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप पाक जो है ना ज़्यादा हार्ड चाहते हैं तो आपके गुड़ की जो चाशनी है ना उससे हमें इसको और पकाना होगा। लेकिन अगर मेरी तरह आप सॉफ्ट बनाना चाहते हैं ना तो बस इसमें जैसे ही पहला झाग आए ना
तभी सारा बैटर हमें इसमें डाल देना है। ये देखिए झाग आना स्टार्ट हो चुका है और गुड़ में बहुत अच्छा सा झाग आ चुका है। तो चलिए गैस को बंद करते हैं और पूरे बैटर को हमने चाशनी में डाल देना है और डालने के बाद इसे बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स करना है ताकि जो बैटर है वो चाशनी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और हाँ, ये जो प्रोसेस है आपको थोड़ी सी जल्दी करनी होगी वरना बैटर आपका सेट होने लगेगा। तो चलिए बैटर को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और प्लेट में निकाल के स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छे से हमें फैला देना है। और एक फ्लैट स्पैचुला लेंगे और इसे इस तरह से कोने पे भी हम इस तरह से दबा दबा कर सेट कर लेंगे ताकि सभी जगह से इक्वल हो जाए और थोड़ा सा चिकना हो जाए, या फिर आप कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने पिस्ता ऐड कर दिया है और इसे थोड़ा सा हम थपथपा देंगे ताकि अच्छे से उसमें सेट हो जाए। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो 2 मिनट के बाद इसमें हम कट लगाएंगे, तो इसे छोड़ते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम इसमें कट लगा देंगे। यहाँ पे मैंने सिंपल स्क्वायर शेप में ही कट लगाया है। आप चाहे तो रेक्टेंगल भी लगा सकते हैं या फिर किटली शेप में भी हम जो कट करते हैं ना वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैंने स्क्वायर शेप ही कट किए हैं। और कट लगाने के बाद इसे अब हम प्रॉपर ठंडा होने देंगे, यानी कि 10 से 15 मिनट के लिए। तो छोड़ देते हैं इसे। 15 मिनट के बाद हमारा पाक बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसे निकालना भी बहुत आसान है, बहुत इजीली ये निकल भी जाते हैं। तो ये देखिए हमारे अलसी और तिल पाक बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है और खाने में बहुत ही लाजवाब है। हाँ, आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। अगर आप इस तरह से सेट ना करना चाहे, लड्डू बनाना चाहे तो भी आप बना सकते हैं। रोज़ सुबह एक इसका सेवन आप ज़रूर से कीजिएगा। आपकी बॉडी में बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे और सर्दियों में तो ख़ासकर आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं तो वो भी इसे खाना पसंद करेंगे, इतने सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे अलसी तिल पाक की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर से बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरह की आसान रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।